आपने फिल्म स्टारों की कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आपके सामने एक एक्टर की जिंदगी की जद्दोजहद की कहानी लेके आया हूं, जो इस जिंदगी की मुश्किलों से तंग आकर अपने गले में फांसी का फंदा डालने ही वाला था कि अचानक उसके फोन की घंटी बजी। जी नमस्कार, मैं विक्की पंडित चैनल ट्रू स्टोरी में आपके सामने लेके आया हूँ एक्टर राजन तिवारी की एक सच्ची कहानी। देखो समधन जी, ये हमारी विद्वान अम्मा, इनने हमका जन्म दिया। ये हमारी धर्म पत्नी और होगी तुम्हारी टाका झाकी कूदा काटी। अब हम तुमका दिखाए थे हवेली। आज की कहानी है एक्टर राजन तिवारी, जो मुंबई में काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं और अच्छा काम भी कर रहे हैं। आपने उनको काफी क्राइम पेट्रोल में देखा होगा, कई फिल्मों में देखा होगा। अच्छा काम करते हैं। ना जाने उनकी जिंदगी में ऐसी क्या प्रॉब्लम आई, कि ऐसी क्या परिस्थिति थी कि वो अपनी जिंदगी को समाप्त करने की कगार पे आ गए, और वो अपने गले में फंदा डालने ही वाले थे कि अचानक फोन की घंटी बजी। तो आइए जानते हैं राजन तिवारी जी से कि आखिर उनकी जिंदगी में ऐसा क्या था जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाने की कोशिश की। नमस्कार, मैं हूँ राजन तिवारी। एक अभिनेता हूँ जो अपने सपने पूरे करने के लिए इस मुंबई शहर में पिछले 15 वर्षों से संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है मैं एक दिन अपने मुकाम को सीख। जैसे हमारे एक मित्र हैं विक्की पंडित जी, इन्होंने मेरे बारे में आपको कुछ बताया। ये वो दौर था, पूरा देश में पूरी दुनिया कोविड के महामारी से जूझ रही थी, और उस महामारी का हिस्सा मैं भी था। मुंबई शहर बंद हो चुका था, सारे काम बंद हो चुके थे, इनकम के सारे स्रोत बंद हो चुके। इस महंगे शहर में जीवन यापन बहुत मुश्किल है। इसी तरह मैं बड़ी उम्मीद लेके अपने गांव गया। हमारे अपने लोग होंगे, परिवार होगा, के बीच में इस दौर से कुछ राहत मिलेगी। कोविड खत्म हुआ। कोविड खत्म के बाद कुछ ईश्वर की ऐसी मर्जी थी कि इस दौर में हमारे सर से माँ बाप का जो साया था वो खत्म हो चुका था। ना तो मेरे पास उस वक्त कोई काम था और ना मैं कुछ कर सकता था। एक अभिनेता अगर वो अभिनय में सक्रिय है तो फिर वो और किसी काम को इतनी शिद्दत से नहीं कर सकता। इनकम का कोई स्रोत नहीं था। खर्चे इंसान के तो होते दाल होते खाए जाते हैं अपन के लिए। अपनों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वो एक दौर था कि मैं शून्य हो चुका था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं क्या ना करूं। आपका एक मेंटल सपोर्ट जो है ना जिंदगी में बहुत मायने रखता है कि अगर आपका कोई अपना आपको मेंटल सपोर्ट करे, आपके हौसले 4 गुना बढ़ जाते। मैं जिंदगी से हार चुका था। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। सिर्फ एक ही रास्ता नजर आ रहा था कि अब मैं खुद को खत्म कर। रात का वाकया था। मैंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाला कि दोस्तों, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई गलतियां हुई हो तो मैं सबसे माफी मांगता हूं। अब मेरे अंदर वो हिम्मत नहीं रही कि मैं इस दुनिया से लड़ पाऊं। पोस्ट डालने के बाद मैंने अपना फोन रखा और पंखे में एक रस्सी का फंदा डाला। शायद मैं वो फंदा गले में डालना ही वाला था, तब तक अचानक से मेरे फोन पे घंटी बजी। मैंने उस घंटी को इग्नोर कर दिया कि अब किसी से कोई बात नहीं करनी है, जो करना है वो फाइनल ही करना है। क्या होगा क्या नहीं होगा वो एक ऐसा दौर होता है, एक ऐसा जुनून होता है कि आप कुछ सोचने समझने लायक होते ही नहीं। फोन कटा, फिर दोबारा फोन आया। इस तरीके 2 बार फोन मैंने इग्नोर किया। तीसरी बार बैक टू बैक फोन आ रहा तो मेरी नजर पड़ी तो उसमें जो नाम लिखा था वो था विक्की पंडित का। उन्होंने किसी तरह को पोस्ट पढ़ा होगा और उन्होंने रात में करीब 1:30 से 2 बजे के बीच का ये वाकया है।
तो मुझे फोन किया, मुझे बहुत समझाया कि तुमने अपने जो सपने देखे थे वो खुद के लिए देखे थे, तुम्हारा अपना जुनून था, तुम्हारी अपनी मेहनत थी। जो सफर तुमने आज तय किया है, या वो इसलिए तय किया है, आपके माँ बाप इस दुनिया में नहीं, लेकिन वो जहां भी हैं तुमको देख रहे होंगे। इस तरीके से हार मान जाओगे? तुम्हें हार नहीं माननी, तुम्हें लड़ना है, संघर्ष करना है। और ये संघर्ष, ये तुम्हारी जिंदगी में एक दिन जरूर बदलाव लाए। उन्होंने काफी वक्त लिया, मुझे काफी समझाया, लेकिन वो एक होता नहीं कि इंसान के दिमाग में एकदम अंधेरा। खैर, कुछ बातें मेरी समझ में आई, उन्होंने काफी कुछ डांटा भी, प्यार भी किया। वो दौर जो था, वो दौर मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं कि हर इंसान के जीवन में संघर्ष है। तो कोई भी इंसान, तो छोटा है बड़ा है, सबके अपने अपने लेवल का संघर्ष है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसी मुसीबत आप किसी जानने वाले, आपके किसी मित्र के, आपके किसी रिश्तेदार के ऊपर आती है, तो आप भले उसको पैसे से मदद ना करो, मेंटल सपोर्ट की उसको बहुत जरूरत है। आपका मेंटल सपोर्ट उस शख्स की जिंदगी को बचा सकता है। उसे मोटिवेट करिए, ताकि ये लोगों के अंदर एक मैसेज पहुंचे कि अगर हम किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकते तो मेंटल सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। जो लोग ऐसे गलत कदम उठाते हैं आवेश में आके, वो बच जाएंगे। हो सकता है वो कल आने वाले दिन में एक नया इतिहास रचे। जैसे उसके बाद मेरे अंदर एक ताकत आई, एक हौसला आया, मैं फिर से वापस कम बैक किया। मेरे पास आने के लिए जनरल टिकट के पैसे नहीं थे, लेकिन हौसला था, जुनून था। मैं इस शहर में फिर से आया, फिर से मैंने मेहनत शुरू की, मैं छोटे छोटे काम से फिर से शुरुआत। शहर ने मुझे माँ बाप की तरह प्यार दिया, पाला, 2 टाइम का निवाला दिया, छत दी, और मुझे फिर से काम दिया। उसके बाद मैंने 4 फिल्में, बहुत सारे टीवी शोज वो किए, नेट फिल्म। मेरी जिंदगी का गाड़ी फिक्स शुरू हमें चाहिए ना। ये सबके लिए एक संदेश है दोस्तों। कभी किसी ऐसे दोस्त, रिश्तेदार, या जो भी आपका अपना हो, अपना भी नहीं है, जिसको आप जानते हैं, अगर आपको लगता है कि वो व्यक्ति वाकई में डिप्रेशन पे है, परेशान है, तो आप उसको भले ही फाइनेंशियली हेल्प मत कीजिए, उसको मेंटल सपोर्ट की जरूरत है। आपका मेंटल सपोर्ट किसी की जिंदगी बचा सकता है। धन्यवाद। जैसा कि राजन तिवारी जी ने आपको बताया कि उनकी लाइफ की क्या सिचुएशन थी, उनके साथ क्या क्या हुआ, मगर उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि अगर आप किसी की फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर सकते हो, कम से कम मॉरल सपोर्ट तो करो। आप किसी के पास खड़े हो जाओ, किसी की बात सुन लो, कोई अपना दिल हल्का कर ले, तो शायद राजन तिवारी की तरह कोई ऐसे डिसीजन नहीं लेगा। तो दोस्तों, अपने आसपास अपने दोस्तों का ख्याल रखो, किसी पर ऐसी मुसीबत ना आए या वो ऐसे डिसीजन ना ले। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अच्छी और सच्ची कहानी हो और आप पब्लिक के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर आप हमसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।